सोनभद्र की गुप्त गुफाएं, एक रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कोने में जहां रहस्य और इतिहास दोनों एक साथ सांस लेते हैं। ये जगह है सोनभद्र। जी हाँ, यही सोनभद्र जिसे भारत का ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला, सोना और कई खनिज भरे पड़े हैं। लेकिन सोनभद्र सिर्फ खनिजों की धरती नहीं है, बल्कि यहाँ छुपी हुई है कुछ ऐसी गुप्त गुफाएं जिनके बारे में सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। शुरुआत, सोनभद्र कहाँ है? सबसे पहले आपको बता दें कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और ये बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़ा हुआ है। इस इलाके को छोटा नागपुर का हिस्सा भी कहा जाता है। यहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और सबसे ज्यादा रहस्य है पांडवों से जुड़ी मान्यता। लोक कथाओं के कुछ गुफाओं के नाम तो सीधे पांडवों से जुड़े हुए हैं, जैसे पांडव गुफा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इन गुफाओं में आज भी कुछ निशान ऐसे मिलते हैं जो सामान्य इंसान का बनाया हुआ नहीं लगता। कोई कहता है ये पांडवों की शरणस्थली थी, तो कोई कहता है कि यह ऋषि मुनि साधना किया करते थे। रहस्यमयी गुफाओं का जाल। सोनभद्र की गुफाएं सीधी सादी नहीं हैं। इनमें से कई गुफाएं आपस में सुरंगों के जरिए जुड़ी हुई मानी जाती हैं। कहते हैं कि कुछ गुफाओं में अंदर जाकर रास्ता ही नहीं मिलता। कोई बाएं मुड़ता है, कोई दाएं और कोई सीधा नीचे उतर जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में अब भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है। कई जगह तो सरकार और पुरातत्व विभाग की टीमें गईं, लेकिन पूरी खोज नहीं हो पाई। रहस्यमयी घटनाएं। अब जरा सोचिए, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में अंधेरी गुफा। लोग कहते हैं कि इन गुफाओं से कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इन गुफाओं में रात को रोशनी सी दिखाई देती है, लेकिन जब कोई पास जाता है तो कुछ नहीं मिलता। ये बातें लोगों के मन में डर और रहस्य दोनों पैदा कर देती हैं। प्राचीन चित्रकारी। सोनभद्र की कुछ गुफाओं के अंदर प्राचीन चित्रकारी भी पाई गई है। इन चित्रों में शिकार करते हुए इंसान, जानवर और युद्ध के दृश्य बने हुए हैं। माना जाता है कि ये चित्र करीब 10,000 साल पुराने हैं, यानी जब इंसान गुफाओं में रहा करता था। अब ये बनाए गए ये चित्र साबित करते हैं कि सोनभद्र की गुफाएं सिर्फ पांडवों या ऋषियों से नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पुराने समय से मानव सभ्यता का हिस्सा रही हैं। खजाने का रहस्य। दोस्तों, सोनभद्र की गुफाओं से जुड़ी सबसे बड़ी कहानियों में से एक है खजाने की कथा। गांव में आज भी कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर कहीं सोने चांदी के खजाने छुपे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजाओं और नवाबों ने मुगलों और अंग्रेजों से बचाने के लिए यह खजाने छिपाए थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि कई बार लोग उस खजाने की खोज में गुफाओं में गए, लेकिन या तो रास्ता भटक गए या फिर वापस आकर कुछ भी नहीं बता पाए। वैज्ञानिकों की नज़र में। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद मानते हैं कि सोनभद्र की गुफाएं प्राचीन मानव सभ्यता और इतिहास को समझने का एक बड़ा स्रोत है। यहाँ मिले चित्र, औजार और निशान बताते हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ लोग रहे। लेकिन इसके बावजूद हर गुफा के अंदर क्या है, ये अब तक राज ही बना हुआ है। डर और आस्था। यहाँ के लोग इन गुफाओं से डरते भी हैं और पूछते भी हैं। कोई गुफा में दीपक जलाकर मनोकामना मांगता है, तो कोई वहां जाना ही नहीं चाहता। कुछ जगहों पर गुफा के बाहर छोटे छोटे मंदिर भी बंधे हैं। पर्यटन की संभावना। आज के समय में अगर इन गुफाओं को सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत का एक बड़ा पर्यटन स्थल बन सकती है। सोचिए, अगर आप एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा में मशाल लेकर चलें और दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र देखें, कितना रोमांचक होगा ना। आखिर में रहस्य बाकी है। दोस्तों, सोनभद्र की ये गुफाएं रहस्य और इतिहास का संगम है। कोई इन्हें पांडवों से जोड़ता है, कोई ऋषि मुनियों से, तो कोई खजाने से। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी किसी को ठीक से नहीं पता। शायद आने वाले समय में जब इन गुफाओं की पूरी खोज होगी तब हमें असली सच पता चलेगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता तब तक ये गुफाएं हमारे लिए रहस्यमयी खजाना बनी रहेंगी। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी कहानी सोनभद्र की गुप्त गुफाओं की।
अगर कभी आपका सोनभद्र जाना हो तो इन गुफाओं का रहस्य जरूर महसूस कीजिएगा।